गोंडा से बड़ा विवाद सामने आया है। पूज्य कौशिक जी महाराज ने यूपी की योगी सरकार पर निशाना साधा। हिंदू समाज और गाय की सुरक्षा को लेकर उठाए गए सवाल अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन चुके हैं। देखिए इस वीडियो में महाराज ने क्या कहा। इसलिए आप सुन लीजिएगा, हिंदू खतरे में इसलिए है कि हिंदू कोई ऐसी बात कह देता है तो उसके अपोजिट हिंदू ही खड़े हो जाते हैं उसकी आलोचना करने के लिए। अब आपके चैनल से मैं बोल रहा हूं ना, इसमें इतनी टीका टिप्पणी होंगी, कोई मुझे बीजेपी का दलाल कहेगा, मुझे कोई धर्म का ठेकेदार कहेगा, मुझे कुछ और कहेगा, ये बिल्कुल कहेगा। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि मेरा इतिहास उठा करके देखिए, हम इन धर्म कर्म के लिए हम 19 घंटा 19 घंटा काम कर रहे हैं। हम लोग घर द्वार परिवार छोड़ करके आए, तो इस समय भी अपने हिंदू लोग ही जुड़े हैं उसमें, ये उनके बिना हो ही नहीं सकता। ये देश बहुत पहले आजाद हो जाता, ले यदि अपने ही लोग गद्दार न निकलते होते। वही बात तो मैं बोल रहा हूं। और आप छाप सकें तो छाप देना, हमारे धर्म को दूसरे लोगों से खतरा कम है, हमारे धर्म को अपने ही लोगों से खतरा ज्यादा है। गैया पहले भी कटती थी और गैया आज भी कट रही है, हमें इस बात का भय नहीं है बिल्कुल भी। तो यदि गैया मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री झूठे बोल रहे हैं, पहले से बहुत ज्यादा असर हुआ है, लेकिन 100% बंद होना चाहिए। प्रदेश का मुखिया गौ भक्त है, उनकी बहुत बड़ी गौशाला है गोरखपुर में, वो गौ माता का नित्य बंधन पूजन करते हैं। लेकिन नीचे के जो लोग बैठे हैं उनके अंदर भी तो गौ माता की भावना होनी चाहिए, वहां से पैसा आता है। लेकिन जो नीचे जो लोग बैठे हैं उनकी हम अपील करना चाह रहे हैं, उसको बोलना चाह रहे हैं, जो नीचे के लोग हैं वो भी तो गौ माता के प्रति उनकी श्रद्धा होनी चाहिए। तुमने मुझे 10 रुपया दे दिया और कहा जाए कि बिहारी जी के मंदिर में वृंदावन में चढ़ा देना, अब इसमें तुम्हारा तो कोई दोष नहीं है, दोष तो मेरा है कि वो रुपया 10 रुपया वहां तक नहीं जा पा रहा है। तो मैं यही बात तो कह रहा हूँ, यही तो मैंने बोला कि ऊपर का ये पैसा बंद हो जाए बिल्कुल, तो नीचे को मौका ही ना मिले खाने के लिए। और इसको अपने अंडर में इसके लिए विभाग बनाया जाए, इसके लिए भर्ती की जाए इसके लिए। और मैं कहूंगा देश की हर समस्या का समाधान होगा जब गौवंश बच जाएगा। और वर्तमान समय में गाय को, बेटी को, वृद्धों को, नारी को, इन सबको बहुत बचाने की आवश्यकता है, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब नारी भी सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है। आंकड़ा निकालिए कि कितनी मौत हो रही है बच्चों की, अस्पतालों में दवाई नहीं है, तड़प तड़प करके बच्चे मरे। कौन बोलेगा इन बात को, कौन कहेगा इस बात को? ये तो समझ लेना चाहिए। ये देश का बच्चा मरेगा, देश का भविष्य क्या होगा? ये देश में नारी फांसी लगा करके आत्महत्या करके मरेगी, ये देश का युवा मरेगा, ये देश में बूढ़ों के लिए कहीं कोई जगह स्थान नहीं होगा, तो क्या होगा? तो मंदिर बनाए, ऐसा ही कानून गौ माता के ऊपर बनना चाहिए। गौ माता के साथ अन्याय, एक मिनट, गौ माता के साथ अन्याय करने वाले लोगों के लिए सशक्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, मैं कहना चाहूंगा, राष्ट्र पशु नहीं, गौ माता को राष्ट्र माता माना जाए। वो पशु में है ही नहीं, गैया मैया है, ये देवताओं की भी माँ है, और सगरे देवता इसमें भैया विराजित हैं। ये चलता ने बहुत बोला है इसके ऊपर, व्यासपीठ से भी बोला है भैया, ये सब हमें आपस में अलग किया जा रहा है। आपके चैनल से मुझे चारों वर्णों के जितने भी लोग सुन पा रहे हैं, मैं सबको कहना चाहूंगा, हम और आप मिला करके एक अंग है, एक मस्तिष्क का काम कर रहा है, एक भुजा का काम कर रहा है, एक उदर का काम कर रहा है, एक पैर का काम कर रहा है। पैर अलग कर दो तो शरीर नहीं चल पाएगा, हाथ अलग कर दो तो शरीर किसी काम का नहीं, माथा अलग कर दो तो भी शरीर किसी काम का नहीं। ये हिस्सा है, इसको ब्राह्मण माना गया, इसको क्षत्रिय, इसको उदर और चरण को कनिष्ठ वर्ण माना गया। जैसे एक शरीर को चलाने के लिए इस चारों अंगों की आवश्यकता है, उसी प्रकार से देश धरती को चलाने के लिए चारों वर्णों की आवश्यकता है। इस देश के समर्पण में चारों का, इस देश के निखारता के लिए, इसको ऊंचाई देने के लिए चारों वर्णों का हमेशा से योगदान रहा है। मैं सरकार को बार बार कहना चाहूंगा, हमें आपस में बिल्कुल अलग मत कीजिए, इस भाईचारे को बना रहने दीजिए। ये वोट बैंक की राजनीति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये तो मैंने अभी बोला है, सशक्त कानून बनाया जाए। ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य में गाय नहीं कट रही, खूब कट रही है। क्या मांस का निर्यात नहीं हो रहा? बीजेपी के काल में नहीं हो रहा? खूब धड़ल्ले से गाय कट रही है। इसी बात के लिए तो हम रो रहे हैं, इसी के लिए तो हम आपके बीच में बैठे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि बीजेपी के बिना हिंदू नहीं है, तो हिंदू के बिना भी बीजेपी नहीं है, ये बिल्कुल पक्का है। हम लोगों ने बड़ा इंतजार किया था इस सरकार के लिए, 3 बार प्रधानमंत्री बन गए, 2 बार तो बनी गए, तीसरी बार का नंबर आ रहा। हम तो इंतजार करते रहे कि अब ये कानून ऐसा आएगा कि गौ हत्या बंद हो जाएगी, लेकिन वो नहीं हो पाई। उसी के लिए तो रोना रो रहे हैं। और हम क्या कह रहे हैं,
जिन विधायक ने कहा है बिल्कुल गलत नहीं कहा। आज भी धड़ल्ले से गौ हत्या हो रही है, गाय कट रही है। तत्काल इन भूचड़ खानों के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? धन कमाने के बहुत साधन होते हैं, ये जरूरी है कि गौ मांस बेच करके ही, गौ हत्या करके ही धन कमाओगे? हमें ऐसे भारत की ऊंचाई नहीं चाहिए जो गाय को काट करके भारत ऊंचा बनना चाहता है। यहाँ लोग पुरुषार्थी बनेंगे, यहाँ लोग काम करेंगे, यहाँ लोग मेहनत करेंगे। तो देखा आपने, अब आपकी राय क्या है? आप इस मामले में क्या सोचते हैं? कमेंट में बताएं और वीडियो शेयर करना ना भूलें।